हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर एंड हियर आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। इनकी राजधानियाँ क्या हैं, इनका गठन कब हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मैप देख लेते हैं इंडिया का। यहाँ जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं आपको यहाँ फर्स्ट जो स्लाइड है इसमें भी आपको दिखाई दी जा रही हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। देन ये इंडिया का मैप है। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किस तरह से होता है इनका। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार का जो गठन था ये 1956 में किया गया था। इसके बाद लक्षद्वीप जो कि 1956 में इसका गठन किया गया। देन दिल्ली का गठन हुआ है 1956 में। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ। पांडिचेरी जो 1966 में एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना। इसके बाद चंडीगढ़ जो कि 1966 में यूनियन टेरिटरी बना। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। ओके, अब बात करते हैं लद्दाख की। ये जो नए बने हुए हैं यूनियन टेरिटरीज, इनको ध्यान में रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लद्दाख जो कि 5 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभाव में आ गया था और इसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बन गया। देन जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भी 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है और एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। देन दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, बट 26 जनवरी 2020 से इनको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बहुत ही छोटे यूनियन टेरिटरी हैं और लगभग 35 किलोमीटर का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जबकि इन दोनों के लिए ही अलग अलग सचिवालय थे, अलग अलग इनका बजट बनता था, तो इस वजह से प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सहूलियत है उसके हिसाब से भी इनको एक साथ रखा गया है। और इनमें दोनों में लगभग टोटल 3 ही जिले हैं। तो इसको इनका जब विलय हो चुका है इसके बाद अब यहाँ से 2 जो व्यक्ति हैं वो राज्यसभा में जा सकते हैं, यानी राज्यसभा में यहाँ से 2 सीट कर दी गई हैं। देन संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान के मूल में प्रावधान नहीं है, इसे 14वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ओके, अब बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है वो है दिल्ली, जिसकी पॉपुलेशन है 1,67,87,941। इसके बाद सबसे छोटा जो है यूनियन टेरिटरी वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा यूटी है जो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। नेक्स्ट पुडुचेरी की पॉपुलेशन है 12,87,953। चंडीगढ़ 10,55,450। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3,80,581। दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनकी अब कंबाइंड पॉपुलेशन हम लोग देखेंगे 5,85,764। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन की अब हम बात कर लेते हैं जो कि है 64,473। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 12,02,67,013। लद्दाख की पॉपुलेशन है 2,74,289। तो ये हुई बात पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। देन क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम, कितना एरिया किस यूटी के पास है। तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो हमने पहले भी पढ़ा, वो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। तो यहाँ इन सभी यूटी के जो क्षेत्रफल है वो दिए हुए हैं, आप यहाँ से उनको नोट डाउन कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के उपनाम या पदनाम। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वहाँ उनके जो प्रमुख होते हैं उनको तो हम राज्यपाल बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके प्रमुख होते हैं यूटी में, तो इनके जो उपराज्यपाल होते हैं, मुख्य प्रशासक होते हैं या फिर चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त होते हैं।
एक्चुअली केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, इनका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार चलाती है। ठीक है, तो वो एक तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर ही काम करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको यहाँ अपॉइंट करते हैं। ये भी प्रावधान है कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसको अपने पास के किसी यूटी का प्रशासक, उपराज्यपाल या फिर चीफ कमिश्नर बना दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो राज्यपाल अपने जिस राज्य में वो राज्यपाल है और उसकी जो मंत्रिपरिषद है उससे अलग होकर काम करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनके जितने भी प्रमुख होते हैं, वो केंद्र सरकार के ही जो डिसीजंस हैं, जो रूल्स हैं, वो जो उनको डेलीगेट किए जाते हैं उनको ही फॉलो करते हैं। उनके ऊपर किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रभाव नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ हम इनके प्रमुखों के पदनाम जान लेते हैं। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कहा जाता है अंडमान निकोबार में, पुडुचेरी में और दिल्ली में। इसके बाद मुख्य प्रशासक किन यूटी में कहा जाता है? तो मुख्य प्रशासक कहा जाता है दमन दीव में, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप में। देन चीफ कमिश्नर किस यूटी में कहा जाता है? चीफ कमिश्नर के लिए ओनली एक ही यहाँ यूटी है जो कि है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो आयुक्त होते हैं, ठीक है, तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि भाई किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है या किस यूटी की कौन सी कैपिटल है, वो लर्न हुआ करती थी। लेकिन अब 2019-20 में जो चेंजेस हुए हैं, इसके बाद इनकी कुछ राजधानियाँ भी बदल गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। दैन चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की भी राजधानी है। दादर नगर हवेली और दमन दीव एक हो चुके हैं, इसलिए अब इनकी राजधानी हो गई है दमन। पहले दादर नगर हवेली की राजधानी हुआ करती थी सिलवासा, लेकिन अब दादर नगर हवेली और दमन दीव एक हो चुके हैं 26 जनवरी 2020 से, और अब इनकी एक ही राजधानी है, वो है दमन। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो ये जो यूटी की जो राजधानियां हैं, जो कुछ तो चेंज हुई हैं, वो सब हमने डिस्कस की। सो आज हमने यूटी के बारे में, उनकी क्या पॉपुलेशन है, उनकी राजधानियां क्या है, कब उनका गठन हुआ, ये सारी बातें हमने आज के सेशन में डिस्कस की। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है या फिर कुछ भी चीज़ें, अगर आप में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।